इस ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने फिजिक्स को 3 भागों में बांटा है: क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स तथा क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हमें ये दुनिया काफी साधारण लगती है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु के भूतकाल में किए गए बर्ताव का अध्ययन कर ये बता सकते हैं कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा, या फिर उसके प्रेजेंट स्टेट का अध्ययन कर ये बता सकते हैं कि भूतकाल में उसके साथ क्या हुआ होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें ये पता हो कि पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन से महीने में वो किस जगह होगी, या फिर ये भी कि 2 साल पहले इस समय वो कहाँ रही होगी। अगर बात करें क्वांटम फिजिक्स की, तो ये दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसमें हम सूक्ष्म कणों के व्यवहार तथा बर्ताव को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स इत्यादि। यहाँ हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पहले नहीं बता सकते, चाहे हम वही एक्सपेरिमेंट बार बार क्यों ना दोहराते रहें। हमने देखा है कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय में एक से ज्यादा स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं तथा एक ही समय में एक से ज्यादा काम भी कर सकते हैं, जो कि आम दुनिया में हमें असंभव लगता है। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम एक समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। यही कारण है कि क्लासिकल फिजिक्स के नियम क्वांटम फिजिक्स में काम नहीं करते तथा क्वांटम फिजिक्स के आउटकम्स के आधार पर हम दिखाई देने वाली इस दुनिया को नहीं देख सकते। चाहे क्वांटम फिजिक्स कितना भी विचित्र क्यों ना हो, वैज्ञानिक मानते हैं कि असल दुनिया को हम इसी से समझ सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसके जरिए स्क्रॉडिंगर नाम के एक भौतिकी शास्त्री ने ये दिखलाने की कोशिश की थी कि बड़ी वस्तुओं के संदर्भ में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत कितने अजीब और बेतुके हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम स्क्रॉडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्वांटम फिजिक्स के कई एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि जब तक क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वो एक समय में अपने सभी पॉसिबल स्टेट्स में मौजूद रहते हैं। इसे सुपरपोजिशन स्टेट कहा जाता है। जब हमारे उपकरण इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, जिसके बाद वो सभी पॉसिबल स्टेट्स में से किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। हमारे उपकरण केवल उसी स्टेट को देख पाते हैं जिसे हम रिजल्ट कहते हैं। यानी कि हम पहले से ये नहीं बता सकते कि क्वांटम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि हमें ये स्टेट भी मिल सकता है, ये भी, या फिर ये, या फिर शायद कोई और। अगर ये सही है, तो ये प्रिंसिपल बड़ी वस्तुओं जैसे कि इंसानों, जानवरों, फुटबॉल तथा हमें दिखाई देने वाली हर वस्तु पर लागू होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वांटम पार्टिकल से ही बने होते हैं। पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता तथा हमें दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं केवल एक स्टेट में ही दिखाई देती है, न कि कई स्टेट्स में। जैसे कि एक गाड़ी या तो रुकी हुई हो सकती है या फिर चलती हुई। क्या आपने कभी ऐसी कोई गाड़ी देखी है जो कि एक ही समय में रुकी हुई भी हो और चल भी रही हो? स्क्रॉडिंगर को यह क्वांटम थ्योरी हजम नहीं हुई, जिसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के नाम से भी जाना जाता था। ये दिखाने के लिए कि बड़ी वस्तुओं के संदर्भ में ये थ्योरी बकवास है, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया, जिसे स्क्रॉडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बक्से में एक जीवित बिल्ली को बंद कर दिया। बिल्ली के साथ उस बक्से में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक जहरीली गैस की बोतल, एक हथौड़ी तथा एक रेडियो एक्टिव सेंसर भी डाला। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा था जिसके डीके होने के 50% चांस थे तथा जो सेंसर था उसमें एक हथौड़ी लगी हुई थी। जैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डीके होना शुरू होता, सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता, जिसके बाद वो हथौड़ी जहरीली गैस की बोतल पर गिर जाती, जिससे उस बिल्ली की मौत हो जाती। जब तक बक्सा बंद है, हम नहीं जानते कि उसके अंदर बिल्ली के साथ क्या हो रहा है, वो जिंदा है या फिर मर गई है। केवल उस बक्से को खोलने के बाद ही हमें पता चल सकता है कि बिल्ली बच पाई है या नहीं। अब अगर बिल्ली को उस क्वांटम पार्टिकल की तरह देखें तथा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस पर लागू करें, तो हम कहेंगे कि जब बक्सा बंद था तथा बिल्ली को कोई नहीं देख रहा था, उस समय बक्से के अंदर वो अपने दोनों पॉसिबल स्टेट में मौजूद थी। यहाँ केवल 2 स्टेट ही संभव है, जीवित या मृत। इसका मतलब है कि एक ही समय में एक ही साथ वो उस बक्से में जीवित भी थी और मृत भी। जब हम उस बक्से को खोलते हैं, तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण मृत या जीवित में से किसी भी एक स्टेट का चुनाव होता है तथा अंत में हमें वही मिलता है। यही
कारण है कि अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराएं तो हमें हर बार अलग उत्तर मिलेंगे। कभी बिल्ली मृत मिलेगी तो कभी जीवित भी। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जब बक्सा बंद था उसी समय बिल्ली या तो मर चुकी थी या फिर जिंदा बच गई थी। अगर बिल्ली पहले ही मर चुकी थी तो बक्सा खोलने पर वो हमें मरी हुई ही मिलेगी, और अगर वो बच गई थी तो वो जीवित ही मिलेगी। पर ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता कि एक ही साथ वो जिंदा भी थी तथा मरी हुई भी। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। पर क्वांटम फिजिक्स हमारे कॉमन सेंस के आधार पर बिल्कुल नहीं चलता। अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स ने कई बार दर्शाया है कि क्वांटम पार्टिकल्स हमारे सोच से बिल्कुल परे बर्ताव करते हैं। ये ऐसा बर्ताव करते हैं कि आम जिंदगी में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैनी वर्ल्ड थ्योरी नाम की एक दिलचस्प थ्योरी है जिसके अनुसार इस दुनिया में जो भी होने की संभावना होती है वो असल में कहीं ना कहीं घटित हो रही होती है। इसका मतलब है कि स्क्रॉडिंगर की बिल्ली अगर इस ब्रह्मांड में मरी हुई मिली तो निश्चित तौर पर किसी दूसरे ब्रह्मांड में वो जीवित मिली होगी। ये थ्योरी इसे इस तरह से समझाता है, जब बक्सा बंद था उस समय बिल्ली सुपर पोजिशन स्टेट में थी, यानी कि उस समय वो जीवित भी थी और मृत भी। जब हम बक्से को खोलते हैं तो इस ब्रह्मांड में एक स्प्लिट होता है जिससे इसके दो कॉपी बन जाते हैं। इनमें से एक में बिल्ली हमें मरी हुई मिलती है जबकि दूसरे में वो जीवित बच जाती है। अगर ये थ्योरी सही हुई तो इसके इम्प्लीकेशंस गजब के होंगे। आइए देखते हैं कैसे। जब भी ब्रह्मांड के पास एक से ज्यादा विकल्प मौजूद होते हैं तो ये अपने कई कॉपीज बनाता है जहां वो सब कुछ घटित होता है जिसकी संभावना होती है। ऐसे में एक ऐसी दुनिया अस्तित्व में होगी जहां हिटलर दूसरा विश्व युद्ध जीत गया होगा। एक ऐसी दुनिया भी होगी जहां डायनासोर्स अभी भी जीवित होंगे, तथा एक ऐसी भी दुनिया होगी जहां इंसानों ने और ज्यादा विकास कर लिया होगा, या फिर उनका विकास हुआ ही नहीं होगा और वो अभी भी जंगलों में रहे होंगे। जो भी हो, क्वांटम फिजिक्स दिलचस्प है और ये दुनिया भी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।